जगह जगह मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में विधान और पूजा कराते हैं तो घर में बच्चे पूछते हैं कि ये बार बार क्यों कराते हैं। देखिए, बच्चे ऐसा पूछते हैं और हमें बच्चों के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, इस पर हंसना नहीं चाहिए। आप लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका क्या परिणाम होता है? आजकल लोग कहते हैं क्या होगा मंदिर में घंटों पूजा करने से, पाठ करने से, इससे कुछ होना जाना नहीं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, ये पूजा पाठ आदि ऐसी चीज़ें हैं जिसके दो लाभ होते हैं। पहले तो हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है, हमारी सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है, जीवन में सात्विकता आती है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में भगवान की पूजा भक्ति से जुड़ने के बाद ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, सकारात्मकता आई। एक युवक जो कभी पूजा नहीं करता था, मंदिर भी नहीं आता था, मेरे संपर्क में आया और उसने पूजा करना शुरू किया। पूजा करने के बाद उसने अपने जीवन का एक वाक़या एक दिन सुनाया। उसके शूटिंग का बड़ा व्यापार था और आकर के उसने कहा कि महाराज जी, मेरे अंदर बहुत बड़ी सकारात्मकता आ गई। और उसने जो अपनी बात शेयर की वो ये था कि उसकी दुकान से एक महिला शर्ट का कपड़ा लेकर के गई और शर्ट वापस करने के लिए आई। अब बोलो आप लोग क्या करोगे? कोई व्यापारी के यहाँ से शर्ट का कपड़ा लेकर के जाए और शर्ट वापस लाए तो क्या करोगे? धक्का मार के भगाओगे और क्या करोगे? लेकिन बोला कि महाराज जी, तभी मेरे मन में आया कि इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये महिला हमारी नियमित कस्टमर है और लगभग हर महीने 20-25 हज़ार का कपड़ा लेती है। इस महिला को 300 रुपये के कपड़े के लिए नाराज़ करना ठीक नहीं। बोला महाराज जी, मैंने वो शर्ट रख ली, उनको दूसरा कपड़ा दे दिया और शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। महाराज जी, उसका चमत्कार ये हुआ कि वो महिला मेरी कायल हो गई और स्टाफ भी मुझसे प्रभावित हो गया। मेरे बड़े भाई ने कहा कि भैया ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा कैसे चलाओगे? उसने कहा देख भैया, हमने 300 रुपया केवल इन्वेस्ट किया है और ये 300 का नतीजा तुम देखना। और बोला महाराज जी, इसका परिणाम ये निकला कि वो महिला रोज़ एक आध ग्राहक लेकर के मेरे पास आती कि इससे अच्छा दुकानदार कौन। तो ये बदलाव, उसने कहा मेरे अंदर ये बदलाव भगवान की पूजा भक्ति से ही आए। तो अगर अंतर मन से जुड़कर आप पूजा आराधन भक्ति करोगे तो आपके जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। दूसरा, पूरे वातावरण पर भी हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। अभी नरेंद्र भाई बैठे हैं, इनके गांव पिंडरे की बात है। 1996 में इनके यहाँ हम लोगों ने एक पंचकलाना कराई। भोपाल से गए थे, 95 का चातुर्मास करके यहाँ से हम लोग निकले थे और वहाँ पंचकलाना हुआ। फरवरी का महीना था, बहुत भव्य पंचकलाना। कुल वहाँ 85 घर हैं जैनों के और जैनों के बहुत सीमित परिवार होने के बाद भी वो पंचकलाना केवल जैनियों का नहीं हुआ, जन जन का हुआ। ये मान करके चलिए कि 25 किलोमीटर की सीमा में हर घर में मेहमान था, जैन अजैन सब। माने उस समय ये था कि लोगों को अगर प्रेस कराना हो तो धोबी कहता भैया हमारे यहाँ प्रेस नहीं होगा, हम तो अभी गजरथ में जा रहे। पूरा माहौल, ज़बरदस्त माहौल। जन्म कल्याणक के दिन पूरा जुलूस निकल गया। जैनी तो यहाँ आ गए, सभा में 10,000 लोग थे जहाँ पंचकलानक होना था। मुझे अलग से जाकर के उनको उद्बोधन देना पड़ा। फेरी के दिन कम से कम 1.25 लाख लोग आए। सुबह से तांता लगा रहा, छत से देखे तो चारों तरफ के खेतों से लोगों का आवागमन। पंचकलानक भव्यता से संपन्न हुआ। पर उस पंचकलानक पूजा विधान का प्रभाव आप पूछना चाहते हैं ना, समय नहीं तो मैं और डिटेल बताता, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ। उस साल पूरे इलाके में फसल पर इल्लियों का जबरदस्त प्रकोप था। सारी फसल तहस नहस थी, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के बाद भी। लेकिन नरेंद्र साक्षी है उसके। पिंडरे के 25 किलोमीटर की टेरिटरी में दोबारा फूल आ गए और रिकॉर्ड फसल आए। आज तक आपने कभी सुना है कि चना में एक बार फसल फूल आने के बाद दोबारा फूल आए? दोबारा फूल आ गए। ये मैं कोई कल्पना ही नहीं कर रहा हूँ।
ये बैठे हैं और जा कर के 1995 आज से 30 बरस पुरानी बात है, पिंडरे वालों से पूछ लो, आज भी वो भूले नहीं है, जैन अजैन कोई भी। तो भावनाओं का प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। एक किर्लियन थेरेपी है, रूस के वैज्ञानिक रुडॉल्फ किर्ल ने थेरेपी को बढ़ाया। उसमें पानी पर प्रयोग किया गया। हमारी भावनाओं का क्या असर पड़ता है, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। पानी को पर प्रयोग किया गया कि एक पानी पर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया गया जो सकारात्मक भावना से भरा, और दूसरे पानी को नकारात्मक भावना से भरे हाथ में दिया गया। जो सकारात्मक भावना से भरे हुए हाथ का पानी था वो पौधों पर सींचा गया तो पौधों की ग्रोथ बहुत तेज हो गई, और जो नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का पानी था उस पानी को जब पौधों पर डाला गया तो पानी एसिड का काम कर गया, पौधे जल गए। सामान्य पानी का सामान्य ग्रोथ रही। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये प्रभाव पड़ता है और भावनाओं का पड़ता है। अभी वर्तमान में लगभग 20 साल पहले मुसारो इमोटो नाम के एक वैज्ञानिक, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला, उसने पानी पर काम किया। उसने एक सिद्धांत विकसित किया, इमोटोलॉजी। उस इमोटोलॉजी के सिद्धांत को आप सुनोगे तो चकित रह जाओगे। उनने पानी पर प्रयोग किया। पानी के लिए अलग अलग बोतलों में रखा और बोतलों में लेबल लगाया गया, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। एक में लिखा तुम मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस आशय के अलग अलग लेबल लगाए गए केवल बोतल में, और उस पानी का रवाकरण किया गया और उसे जमाया गया और -25 डिग्री में रखा गया, -25 डिग्री में। और उसके बाद जब उस अलग अलग बोतल के पानी की तस्वीर ली गई, मेरे पास है वो तस्वीर ली गई, तो आप सुनकर आश्चर्य करोगे। जिस बोतल में लिखा था कि तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद, उसके पानी की फोटो ऐसी आई मानो खिला हुआ फूल हो। और तुम मनहूस हो, आई विल किल यू, ऐसा जिसमें लिखा गया, उसमें लिखा था, उसका जो चित्र आया ऐसा दिखा मानो कंकालों का ढेर हो। ये पानी पर किए गए प्रयोग का फल है। यानी पानी पर भी हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो जब पानी पर हमारी भावना का प्रभाव पड़ सकता है तो प्राणी पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों को ये बातें तथ्यात्मक तरीके से समझाने की कोशिश करें। सब बातों का विज्ञान है। अमेरिका में पूजा प्रार्थना को बहुत जोर दिया जाने लगा, वहाँ चिकित्सा की जाने लगी इसके बल पर। और वहाँ आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, आज से 20 साल पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा कि उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटी थे, जिनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया। और ये देखा गया कि प्रार्थना से लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इसलिए बच्चों को ये कहें कि बेटा इसे कर्म कांड मत मान, इसे अपने जीवन के कर्मों की सत्ता को उखाड़ने का रास्ता मानो। इसे अपनाएंगे, हमारा जीवन बेहतर होगा।